हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग और राधे राधे, जय माता दी। सबसे पहले तो ये सफ़र शुरू हो गया है मेरी दीदी के घर जाने के लिए। मायके का छोड़ करके तुरंत फटाफट में दीदी के घर निकली। कहीं से भी निकलने पर मन भारी हो ही जाता है और नहीं लगता है कि ये समय जो 2 दिन भी है ना, वो 20 दिन के बराबर कटे और धीरे धीरे जाए। लेकिन वो 2 दिन तो 2 दिन के हिसाब से उससे भी जल्दी लगता है, फास्ट फॉरवर्ड में दिन बीतता है। और यहाँ मैं बैठ के दीदी के घर जाने की तैयारी, मतलब एक्साइटमेंट भी है दीदी से मिलने की। 9 साल बाद में मिल रही हूँ शादी के, और एक दुख भी है, मम्मी को छोड़ के अभी आएगी नहीं तो दीदी के घर नहीं जाना था तो एक दिन और रुकती, मैं आराम से यहाँ रहती, सब कुछ देख लेती हूँ। लेकिन हाँ, बस मेरे हस्बैंड भी हो गए थे और मुझे भी सफ़र करना था तो बहुत अच्छा। और ये हरियाली तो मिस करती हूँ, इस हरियाली को, जो सफ़र के रास्ते के बीच में पेड़ों को झुकना, ये चीज़ें जब बहुत बचपन में थे तब नानी घर जाते थे तो हम लोग को लगता था पूरे सड़क भर में ये पेड़, मतलब कि ऊपर तक एकदम धूप कम आती थी और रोशनी बस रहती थी, खूब अच्छी ठंडी हवा बस जाती थी गाँव, मतलब कि उससे करके, और अगल बगल खेत ही खेत रहते थे तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही लगता था। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ कि अभी मैं जयपुर में रहती हूँ तो जयपुर में तो ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर है, यहाँ पे थोड़ा क्रॉसिंग था तो रुका हुआ था तो मैंने कहा कि चलो आपको ये वाला दिखा देती हूँ। तो ये चीज़ें ना कभी मिस करती हूँ। बाबू को भी ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस हुआ है, उसको भी काफ़ी कुछ अच्छा लगा है, मतलब किसका तो मन भी नहीं था, होता नहीं, कह रहा मम्मी फिर चलना होगा। तो हम कहे चलो जिस समय टाइम आ जाए, समय आ जाए और जब जाने का दिन बन जाए तो क्यों नहीं आना होगा। लेकिन अभी डर लग रहा था कि सफ़र, अब थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी ना 12-15 दिनों में, इतनी टूर कि जो करता है उसी को ज़्यादा पता चलता है, दूसरे को नहीं पता चलता है। जो करे वही समझ में आए उसको क्या करना है क्या नहीं। और बस यहाँ पे देखिए क्रॉस हो रहे थे तो उधर से क्रॉस नहीं हो रहे थे, फटाफट से क्रॉस हो जाए। और क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 घंटा टाइम वेस्ट भी हुआ था और हम लोग को पहुँचना था। होता क्या है ना कि टाइम आप कहीं घर से निकल सकते हो और अपने घर से भी निकल सकते हो टाइम से, लेकिन कहीं और जाओ तो उसके इस टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और बस ये सफ़र आ गया, मैं दीदी के घर आ गई थी, खा पी के सब कुछ हो गई। दीदी इतनी दुबली हो गई ना, इतनी दुबली हो गई है कि हड्डी दिख रही है। मैं कह रही दीदी हड्डी दिख रही है। और यहाँ में हम लोग निकल गए थे काशी विश्वनाथ। तो ये कहे कि श्वेता आज ही चलते हैं, कल की एकदम नहीं रेस्ट कर लिया जाएगा। हम के एकदम सही है, अभी जो होना है हो जाए। दीदी भी कह रही हाँ निकल जाओ और घूम फिर के आना तो रिलैक्स हो जाएगा। तो दीदी की बेटी और जिठानी की बेटी आ गई थी हम लोग के साथ, उनकी दीदी की। तो हम घूमने फिरने में, बच्चे रहते हैं ना तो अच्छा लगता है, और ज़्यादा नहीं तो फिर यहाँ पे ऑटो कर जाके वो सब कुछ फैसिलिटीज़ अच्छी मिल गई थी हम लोग को, एकदम ही आराम से हो गया दर्शन। लेकिन हम लोग सफ़र का रास्ता बता रहे थे कि इतने सालों के बाद आए थे तो ये पार्क मुझे कुछ याद था, ये याद था, वो याद था, कुछ चीज़ें याद थी, कुछ चीज़ें नहीं याद थी। तो बस वही सब चीज़ें सोच रही थी मैं। तो यहाँ में हम लोग रास्ते में जा रहे थे, कुछ रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्ड यही था क्योंकि ज़्यादा अंदर का तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है, कुछ देर तक चलते हैं हम लोग हैं। और ये रास्ते से पहले ही है तो जीजा बोले रिक्शा भी पकड़ लें, लेकिन हम लोग का थोड़ा जोश आ जाता है ना तो हम लोग रिक्शा नहीं पकड़ के गए, ये गलती हो गई हमारी। काफ़ी दूर तक हम लोग पैदल निकले और पैदल गए। तो कभी कभी होता है कि ये सब चीज़ें हो जाती हैं। बाद में ये कहे कि श्वेता नहीं, भाई साहब बोले थे कि होता है ये सब चीज़, तो नहीं सीधे मत करो, मौसम बोलिए कि ऐसे तो यहाँ मैं यश को बोली थी कि श्वेत हॉरिजॉन्टल लेना, वो वर्टिकल ले ली थी तो फिर वही दिक्कतें हो रही थी कभी कभी। और कभी कभी अपने आप हो जाओ, हम तो पहले सेट कर लेते, सेट हो जा रही थी। यहाँ पे सबसे बातें हो रही थी कि ये वो है मौसी, ये है वो है, हर ब्रांड की। गोदोलिया मार्केट था तो हर ब्रांड का हर चीज़ दिखता है, हर दिल्ली या गोदोलिया मार्केट, तो में से कोई एक था। मुझे आई थिंक ये देखिए बता रही थी कि फिल्म की शूटिंग होती है इस एरिया में, और सब कुछ अच्छा लग रहा था देखने में। कोई भी मतलब कि ऐसा नहीं होता जब कभी नए जगह पे आओ ना। और बनारस तो जानते ही है, बनारस तो चाट वगैरह, कचौड़ी वगैरह सबके लिए फेमस बहुत है। कचौड़ी से बजाय चाट वगैरह ये सब चीज़ें तो मन तो बहुत कुछ था, लेकिन बस थकान, और अब थकान की वजह से खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। पहले तो बहुत प्लानिंग करके निकलते हैं, फिर वैसे पहले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बस अभी और अभी जब वो होने लगा तो यहाँ पे देखिए सब लोग आ रहे हैं, भीड़ भाड़ तो ऐसे करें यहाँ पे हमेशा रहती है, क्योंकि हम लोग को जाना था सोमवार को असंभव था करना।
तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो संडे के दिन ही शाम को कर लेते हैं, जब सोमवार को उतने दर्शन नहीं हो पाया, भीड़ बहुत है गया, बहुत देर लग गया तो क्या मतलब। फिर यहाँ देखिए लास्ट मंदिर में आ गया। इसके बाद मंदिर का कोई भी वो चीज़ हम लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग जूते चप्पल को रख करके वहीं पे फ़ोन भी लॉक हो जाता हमारा। और यहाँ पर बस अभी था थोड़ा अंदर, परिसर के अंदर होने पे ना, बहुत ज़्यादा अंदर पे नहीं, इतना कुछ करने पे हो ही जाता। यहाँ देखिए लॉकिंग सिस्टम बना था, तो हम लोग यहाँ पे अपना बस रिप्लेस कर दिए। और अब ये शाम का टाइम, मतलब मंदिर में पूर्ण दर्शन करने के बाद हम लोग चल रहे थे गंगा घाट कि आरती का टाइम हो गया तो कम से कम मिस ना करे, क्योंकि एक दो चीज़ होती है ना। यहाँ अहिल्याबाई की मूर्ति लगी हुई थी, जो मैंने आपको दिखाया। अहिल्याबाई जो इस मंदिर को बनाए उसके बनवाई थी, बहुत बार मेहनत करने के बाद वो ज़िंदगी भर याद रहेंगी। फिर ये वाला हो गया ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था गंगा आरती। और चलिए क्लिप दिखाती हूँ थोड़ी सी गंगा आरती की मैं। सद्गुरु श्री बापू जी महाराज की, श्री श्री शोभा माता की, समस्त देवी देवताओं की, समस्त संत महात्मा ऋषियों की, नमः पार्वती पते। आरती वगैरह हो गया था हमारा, मतलब आरती भी देख लिए थे, आपको दिखाया है। फिर ये कुछ चीज़ें हैं जो दिखाने की कोशिश कर रही थी तो वो दिख नहीं पाई। यहाँ पे हम लोग चाट खा रहे थे, यहाँ पे चाट बहुत फेमस है तो हमें थोड़ा मीठा मीठा लगा। फिर दीदी ने कहा कि तीखा भी करवा सकते थे, लेकिन फिर वही होता है थक हार के। फिर ये मेरी दीदी की बेटी बहुत प्यारी है और अपना खा रही थी मन से, उसको चाट वगैरह बहुत पसंद। सबको किसको जिसको नहीं पसंद है वो अजूबा है, और जिसको तो यहाँ मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को ज़बरदस्ती एक एक बाइट खा लो, क्योंकि तबीयत इसकी ठीक थी अभी हाल फिलहाल, लेकिन इतना थक गया था ना, नहीं खा रहा था। मम्मी पैक करा दो, तो जब भी पैक भी कराया तो कुछ भी नहीं खाया। ये चाट सच में यमी था, बस थोड़ी सी तीखी की कमी हम लोग को लगी, तो चाट बहुत। ये ही निकलने दे वाले दिन का ब्लॉग था। वो उस दिन रात के बाद आए, भाभी दीदी ने पनीर की सब्जी और पूड़ी पर सब कुछ बनाया था, लेकिन मुझे तो खाने की एकदम इच्छा नहीं थी, तो बस ये खाए। थोड़ी देर बाद ये सेविंग किए, सब कुछ किए। घर जैसा माहौल रहता है ना, तो ये भी होता है ना कि घर जैसा एकदम माहौल था। दीदी भी थक गई थी, दीदी की तबीयत इतनी ख़राब थी ना कि वो बहुत उबली हो गई हैं, बहुत ही एकदम केयर करना। मैंने कहा कि कोई काम मत करना, धीरे धीरे करना, हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मंथ एकदम ही आराम करो, कुछ होता है। कि वही कहती है घर की हालत ख़राब हो गई, मतलब गंदा हो गया, ये हो गया। हम कह रहे वो सब 2 महीने के बाद भी ठीक हो सकता है, लेकिन जब तुम तबीयत ठीक रखोगे तभी सब कुछ होगा। इतना समझाई हूँ, देखती हूँ करती है कि नहीं, क्योंकि उनको तो सफाई का सनक है। वो मतलब सुबह उठना सबसे पहले प्रॉब्लम। कुछ दिनों से मैं भी नहीं ले रही हूँ, तुम लोग बोलो तो मैं बात कर सकती हूँ। सीधा से देंगे। हाँ बात करो। जब तक आत्मा वाला चक्कर पूरा नहीं होता ना, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, है ना। बिस्ते में थर गोपू। जाओ जी, जाओ संशु, जहाँ जाना है चलो। लग नहीं रही है तो चलो, बैठोगे तो होगा। देखो जा। यहाँ मैं आ गई थी नीचे वाले फ्लोर पे, दीदी की जेठानी रहती हैं तो उनके साथ भी है, तो कैमरा में सब आना अच्छा नहीं लगता है। और फिर परमिशन तो यहाँ उनकी ट्विंस बेटियाँ हैं, जो एक बेटी को तो मैं लेकर गई थी, ये थी नहीं तो इसको भी लेकर नहीं गई थी, मतलब होता है ना। तो फिर इसके लिए भी मैंने लेकर आया था, पैक करवा के आया था खाने के लिए चाट वगैरह। तो फिर अच्छा लगता है, फैमिली साथ खाती पीती है तो।
और यहाँ तनुष खेल रहा था, बहुत इंजॉय कर रहा था रहना, मतलब कि अच्छा लग रहा था। बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है। और 10 दीदी की जेठानी है ये है, उनकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, सर्दी जुकाम बुखार वही लगा हुआ था। और यहाँ मैं पैक कर रही थी, मेरे कमर और पेट की हालत आप देख रहे, मुझे खुद ही देख के इतना कपड़ा टाइट फील हो रहा था। और मैं सोच रही थी क्यों इतना टाइट फील हो रहा है, क्यों इतनी मोटी हो गई हूँ, क्या हो गया। लेकिन उसका राज मुझे आने के बाद पता चला कि मुझे क्यों इतनी तबीयत ख़राब थी और मेरा पेट क्यों इतना हैवी लग रहा है कि कपड़ा मेरे ऊपर ठुस गया है। 2-3 दिन से यही हालत हो रही थी कि लग रहा था कपड़ा, और यही कपड़ा मैं बाद में पहनी तो इतना ढीला ढाला हो रहा था, नॉर्मल फिटिंग का हो रहा था। तो बहुत ही अजीब हो गया मेरा, मतलब शरीर ऐसा लग रहा था ना कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कपड़ा पहनूं। और लेकिन उसका राज मुझे ये लग रहा था कि मैं मोटी बहुत ज़्यादा हो गई हूँ। फिर यहाँ लास्ट टाइम था और जीजा भी आ गए थे और बस मैं ऑटो वाले का वेट कर रही थी। और लास्ट टाइम था जो दीदी फिर फ़ोन कर रही थी, क्योंकि वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। तो टेंशन हो रही थी कि ट्रेन भी थी, जबकि वो कभी ऐसा करते नहीं है। दीदी भी टेंशन हो गई कि मैं ओला करवा दे रही हूँ भैया से कह के, ये सब कह रही थी। होता है ना कि एंड टाइम पे करने पे तो फिर टेंशन हम लोग को भी थोड़ी हो रही थी, लेकिन हाँ अभी नहीं, फिर बाद में लग गया तुरंत ही। तो नीचे आके खड़े हो गए थे और बस जाने का तो मन कहीं से नहीं करता है, लेकिन हाँ ये ज़िंदगी है, चलना है, सफ़र है तो करना है। तो ये मेरे हस्बैंड तो फ़ोन में ही लगे थे आराम से बैठ के, क्योंकि उनको भी थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी और मुझे तो वैसे हाल फिलहाल बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, करते करते थक गई थी मैं। जाना भी पड़ गया था, मैं बाल वगैरह, मुझे अब मतलब कुछ भी करने की इच्छा नहीं कर रही थी, जो जैसा है चलो चलते हैं, घर चलते हैं, वो वाली कंडीशन हो गई थी मेरे साथ। तो थक जाओ ना तो यही हाल होता है। तो बस हेलो गाइस, मैं जा रही हूँ जयपुर और अभी से ट्रिप हो गया है ख़त्म और वही रूटीन वही लाइफ चालू हो गई है। बहुत बुरा लग रहा है कि जब कभी जाओ घूमो फिरो फिर कब तक मुझे नहीं पता। तो चलो कोई बात नहीं, लाइफ है। तो अब बस काम ख़त्म और अब देखते हैं कब वापस आते हैं, सबसे मिलते हैं। तो चलिए अभी रखते हैं, फिर बाद में मिलते हैं ट्रेन की गाड़ी पकड़ने के बाद। तो अब हम स्टेशन आ चुके थे। स्टेशन पे दूसरी ट्रेन लगी हुई थी, काफ़ी देर लेट लगी, आधा घंटे लेट हम लोग को डिले करना पड़ा। और ये भी लग रहा था ना कि हमारे फ़ोन में 6 दिखा रहा था और प्लेटफॉर्म 5 यहाँ पे दिखा रहा था, इसका भी बड़ा कन्फ्यूज़न था। तो यहाँ पे तो बहुत टेंशन भी हो रही थी कि अगर आइन टाइम पे बदल ना थे पटरी और फिर सामान इतना लेकर के इधर उधर करना भी मुश्किल है। लेकिन हाँ लास्ट में हमेशा लास्ट तक दिखाया, दौड़ा भागी नहीं करना पड़ा। तो यहाँ बस वही हो रहा था कि ट्रेन का वेट कर रहे थे, उधर जल्दी जाना था। और जो पेट तो मेरा भी अजीब भी हो रहा था, लग रहा था कि तबीयत बिगड़ेगी, लेकिन बस चल रहे थे। क्योंकि जब मेरा पेट फूल जाता है बहुत ज़्यादा, नीचे के हिस्से के पेट के आसपास के कमर वगैरह बहुत मोटे मोटे लगते हैं। और अब मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, मैं कर रही थी वॉइस ओवर, लेकिन इतना अच्छे से नहीं हुआ। तो ये मेरे हस्बैंड भी बात कर रहे थे अपने घर, तो फिर वो भी बता रहे थे कि ये मतलब जेठ जी, मेरी दीदी के जेठ जी के बेटी जी, वो सीखा, वो उनके साथ हम लोग गए थे, तो उसको बहुत आइडिया है। जीजा भी कहते कि इसको साथ जाना, फिर हम लोग भी ले ही जाते, बच्चे हैं तो ले ही जाना है। बच्चे सबके साथ, बच्चों के साथ ही तो मज़ा भी ज़्यादा आता है, बड़ों बच्चों के साथ उतना मज़ा नहीं आता है जितना बच्चों के साथ। तनुष भी बहुत इंजॉय किया जा करके, मैंने देखा, आपको दिखाया भी, खूब खुश था। मतलब कि ये सब चीज़ें हम लोग मिस करते हैं, जो हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना वहीं पे ज़्यादा। तो ये प्लानिंग मेरी थी, दीदी के आना और दीदी के घर आने का ये प्लानिंग इनका था कि चलो काशी विश्वनाथ मंदिर जाके देखेंगे। यहाँ लिपस्टिक पता नहीं क्यों सो गई, क्योंकि मेरा चेहरा और मेरे हाव भाव, मेरी बॉडी स्ट्रक्चर मुझे बता देती है कि मेरे कुछ हो रहा है, तबीयत अंदर ख़राब हो रही है। क्योंकि मैं अब गेस कर रही हूँ, देखिए मेरी ओट सूख रही है, लिपस्टिक की जो हाल है आपको दिख ही रही है, एक पपड़ी जैसा जम गया है और ऐसा कभी होता नहीं है। तो ये मेरी लास्ट सफर थी यहाँ की। और यहाँ तनुष भी बैठे हुए हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है। लेकिन रात में जो हाल किया ना, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बस 2-4 घंटे ही सही रहा। पूरी रात बोगी में ये तबीयत इसकी ख़राब हुई, इसके बाद मेरी ख़राब हुई। इसका तो आगे का वीडियो आपको पता चलेगा ही। सफ़र मुझे बहुत डिफ़िकल्ट रहा। ये आखिरी तो सफ़र नहीं था, लेकिन इस टूर की आखिरी सफ़र थी हमारी, जो जयपुर से शुरू जयपुर में एंड हो जाएगी। 10-12 दिन कैसे पता चला गया, पता ही नहीं चला। लगता है शरीर को मिक्सी में डाल के कूट दिया गया हो। चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।